बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम लाइव शो के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान समर अब्बास कज़ाफ़ी और आप देख रहे हैं डेली माउंटेन। नाजरीन, हमारी ज़िंदगी जो है वो एक लाइव शो की मानंद है। हम अपनी पूरी लाइफ में जो है वो हम एक स्टेज शो की तरह हम अपना रोल प्ले करते हैं और इस दुनिया से चले जाते हैं अकॉर्डिंग टू शेक्सपियर के मुताबिक। तो हम अपने इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ हमारी ज़िंदगी के जो चीज़ें हैं हम उनको दिखाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल आप हमारे पस मंज़र में आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम इस वक्त जो है वो एक टनल के अंदर मौजूद है। और हम आपको बताते चले हम इस वक्त मौजूद हैं गिलगित बाल्टिस्तान के खूबसूरत वैली ओशखिंदास के अंदर मौजूद है। और ओशखिंदास की खास बात यह है कि यहाँ पे बहुत डाइवर्सिटी है, हर इलाके से लोग यहाँ पे बसते हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है और यहाँ के लोग भी बहुत पुरअमन है। और ओशखिंदास की दूसरी खास बात यह है कि यहाँ से जो सब्जियाँ हैं, फल फ्रूट्स हैं, गिलगित शहर में जो है वो यहाँ से सप्लाई किया जाता है, मार्केट तक यहाँ से फराहम किया जाता है। बिल्कुल आप हमारे पास मंजर में देख सकते हैं इस वक्त ये वर्टिकल जो एक टनल है यहाँ पे ये जो है वो यहाँ पे लगा हुआ है। इस टनल की हिस्ट्री ये है, तकरीबन 2-3 साल पहले एटीआई वालों ने यहाँ के जितने भी लोकल फार्मर्स हैं उनके साथ कोलैबोरेशन करके उनको कुछ शेयर दे के यहाँ पे टनल्स लगाए हैं। बुनियादी मकसद ये है कि कम ज़मीन से ज़्यादा जो है वो फ़ायदा हासिल किया जाए, एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट किया जाए, लोगों की इकोनॉमी को बेहतर बनाया जाए, स्पेशली जो हमारी माएँ बहनें हैं, हमारे ख़वातीन हैं, उनको एम्पावर किया जाए। तो यहाँ पे बिल्कुल आप हमारे पास मंजर में देख रहे हैं कि एक टनल है और यहाँ पे इस टनल का मकसद ये है ग्रीन एक हाउस की तरह है। इसमें हम एक्सपर्ट से भी पूछेंगे कि इसके क्या उसके फ़ायदे हैं। इस पे हम एक्सपर्ट से बात करेंगे। यहाँ पे जो लोग काम करते हैं, साल भर मेहनत करते हैं, हमारी माएँ बहनें हैं, इवन हमारे बच्चे भी यहाँ पे इस टनल के अंदर लोग अपने वैली के अंदर मेहनत करते हैं, लोग अपनी इकोनॉमी को बेहतर बनाते हैं। इस हवाले से भी हम मज़ीद यहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं उनसे भी हम पूछेंगे। यहाँ पे आप देखते हैं कि इस टनल का एक फ़ायदा ये है कि यहाँ पे सब्ज़ी जो है वो साल भर रहती है, खीरा की शक्ल में, टमाटर की शक्ल में, यहाँ पे सब्जियों की शक्ल में साल भर चीज़ें अवेलेबल रहती हैं, गर्मियों का सीज़न हो, सर्दियों का सीज़न हो। एक चीज़, दूसरा, कम ज़मीन से जो है वो 2 मरला 3 मरले से तकरीबन लोग 3 लाख 4 लाख रुपए पैसे कमाते हैं। तो ये चीज़ भी है। अच्छा, एक फैक्टर यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि आजकल क्लाइमेट चेंज की वजह से जो मौसमियाती तब्दीली है उसके बायस भी हमारे जो फल फ्रूट्स हैं वो भी किसी हद तक इफ़ेक्ट हो गए हैं। हमारी सब्जियाँ भी जो है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से काफ़ी मुतासिर हो गई हैं। तो इस हवाले से हम सबको जो है वो अपना रोल प्ले करने की ज़रूरत है। यकीनन माशरे की तामीर और तरक्की में, उसकी बेहतरी के लिए माशरे के हर फ़र्द को अपना किरदार अदा करना है। इन्वायरमेंट को हम रोक सकते हैं, मीन्स अपने नेचर के साथ हम कनेक्ट हो, ज़्यादा से ज़्यादा नेचर की हम एक्टिविटीज़ करें, नेचर का हम केयर करें। मेरा नाम आलिया हैदर है। आज हम यहाँ पर टनल के अंदर हैं। ये टनल बेसिकली हमारे घर में मौजूद है। इस टनल का फ़ायदा ये है कि अगर इसको लगाते हैं किसी के घर में या हमने खुद लगाया है इसको, तो फिर आम मौसम में, जैसे कि अभी सर्दियाँ आ रही है, सर्दियों में जो गर्मियों में जो सब्जियाँ होती है, फल फ्रूट होती है, वो नहीं मौजूद नहीं होती है सर्दियों में। तो फिर इस टनल को जब हम लगाते हैं तो वो सब्जियाँ जो गर्मी में होती हैं वो भी इस सर्दी में, सर्दी के मौसम में हमारे पास मौजूद होती हैं। उसका बड़ा फ़ायदा एक ये है। और फिर अगर दूसरा फ़ायदा ये है कि इससे हमारे फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती है। इससे इस टनल से हमें फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलता है। अभी बच्चे गरीब माँ बाप होते हैं, फार्मर, हमारे पेरेंट्स जो है वो फार्मिंग का काम करते हैं, तो फिर उनके लिए बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। जब बच्चे बड़े होकर यूनिवर्सिटी लेवल में पहुंचते हैं तो फिर उनके लिए मसाइल होते हैं उनको पैसे देने के लिए। तो फिर हम ऐसे टनल्स लगाते हैं तो इधर से हमें फाइनेंशियल सपोर्ट होता है, तो फिर उन बच्चों को आगे पढ़ाने में कोई मसला नहीं होता है। क्लाइमेट की वजह से हमारे जो सब्जियां है, फल फ्रूट है, वो बहुत ख़राब हो रहे हैं। इसकी वजह से ह्यूमन के हेल्थ पर भी बहुत बड़ा इम्पेक्ट हो रहा है। वो अस्थमा की बीमारियां है, रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स है, डिजीज़ है, वो कास हो रही है, कैंसर जो है वो भी कास हो रही है इसकी वजह से। क्लाइमेट चेंज को बचाने के लिए हमें चाहिए, हम अवाम है, इंडिविजुअली सबको चाहिए कि वो अपने अपने घरों में, अपने स्कूलों में, हर जगह में दरख्त लगाएं और कचरा ज़्यादा ना फैलाएं। और प्लास्टिक जो पॉलीथीन बैग्स है उनका इस्तेमाल कम से कम करें। शॉपिंग के लिए हम जब जाते हैं तो वो प्लास्टिक बैग ना लेकर जाएं, बल्कि घरों से ही जो क्लॉथ बैग्स होते हैं वो लेकर जाएं। तो उससे जो प्लास्टिक है उसका इस्तेमाल कम होगा। प्लास्टिक बैग्स का कैंसर कास करवाते हैं, वो बहुत ही एक बुरी चीज़ है प्लास्टिक। उसके बाद हमें चाहिए कि हम दरख्त, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त उगाएं ताकि हमारा जो माहौल है वो साफ़ रहे और कचरा ज़्यादा नहीं करें। हम इस वक्त जिस टनल में बैठे हैं
ये एक इज्तिमाई काविश और पूरी सोसाइटी की कलेक्टिव एक कोशिश का नतीजा है, जिसमें ख़वातीन ख़ास तौर पर इनकी तंजीमात इन्होंने मिल के इस तरीके से मुख्तलिफ़ इदारों से ख़ास तौर पर GVRSP है और इस तरीके से इफ़ाद वगैरह है, इनके साथ मिल के उन्होंने काम किया है और इस तरीके से कई टनल्स यहाँ पर आ गए। अब ये घर को कितना सपोर्ट करते हैं ये मैं आपको इस मिसाल से समझाता हूँ। जैसे ये टनल है, इस टनल का कवर्ड एरिया ज़्यादा से ज़्यादा 2 जो है इसका मरला है, ठीक है, लेकिन ये 2 मरला जो कवर्ड एरिया है, ये पूरे कनाल 2 कनाल ज़मीन के ऊपर भारी है, इसलिए कि इस कवर्ड एरिया के अंदर जब हमने टनल बनाया तो इसको कहते हैं वर्टिकल फार्मिंग। इसके इस स्पेस को, पूरे इस स्पेस को हम इस्तेमाल करते हैं। 7 फीट, 8 फीट, 9 फीट, 10 फीट तक जो है ना, ये ऊपर जो स्पेस है वर्टिकल, इस स्पेस को हम इस्तेमाल करते हैं और उसके नतीजे में इसकी जो प्रोडक्टिविटी है ये इन्हांस हो जाती है, एक फैक्टर। दूसरी बात, जैसे अभी आप देख रहे हैं इसके गिर्द जो है वो कवर्ड हमने किया है, तो ये ऑफ सीज़न भी हम इसको चला लेते हैं। असल इसका फ़ायदा ये है कि जब विंटर टाइम पे, जैसे अभी विंटर टाइम पे है और इसमें सर्दियां हैं और इसके नतीजे में ग्रोथ नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ का टेम्परेचर प्लास्टिक भी अगर चढ़ाया हो तो आप इमेजिन करें कि इस वक्त इस टनल के अंदर 30+ टेम्परेचर रहता है। अगर हम चाहें तो इसको और बढ़ा भी सकते हैं, तो इसके नतीजे में ग्रोथ जो है ना, सारबल इसकी ग्रोथ रहती है। तो ऑफ सीज़न भी सब्ज़ी, टमाटर और ये चीज़ें, खीरा वगैरह हो सकता है। तो इसकी आमदनी से एक एवरेज घर चल सकता है। बच्चों की फ़ीस और इनकी जो बेसिक जो लवाजमात हैं, नेसेसिटीज़ हैं, वो एक छोटा टनल अब इस कनाल ज़मीन में इस किस्म के 5 टनल्स अगर इंसान लगाए तो इससे 5 कनाल 10 कनाल ज़मीन के बराबर प्रोडक्शन इंसान हासिल कर सकता है। तो ये फार्मर्स ज़रा देखें इस चीज़ को, और इस तरीके से अगर इन चीज़ों को हम अगर जदीद जो तरीके हैं ज़राअत के, उससे अगर हम मुस्तफ़ीद हों तो इसके नतीजे में हमारी प्रोडक्टिविटी, घरों के अंदर आमदनी जो है वो, घरों की ख़वातीन भी इसमें काम कर सकती हैं, बच्चे भी काम करते हैं, तो इनके हाथ की मेहनत भी जो ना वो रंग लाती है। उसके नतीजे में घर का जो एक निज़ाम है वो बेहतर तरीके से चल सकता है। चेंज का फ़नोमेना जहाँ पे इंसानी सोसाइटी को मुतासिर कर रहा है, कम्युनिकेशन निज़ाम को, इकॉनमी को और हेल्थ को, वहाँ पे सबसे बड़ा जो अफेक्टेड एरिया है वो मेरे ख़्याल में एग्रीकल्चर ही है, ठीक है, इसलिए कि क्लाइमेट चेंज के नतीजे में फ्लड्स आते हैं। अच्छा, रेनफॉल का जो एक पैटर्न है वो पूरा डिस्टर्ब हुआ, शिफ्ट हुआ। जैसे इन इलाकों में रेनफॉल होती थी यही नवंबर-दिसंबर में, अब नवंबर-दिसंबर में रेनफॉल का फ़ायदा ये होता है कि सॉलिड प्रेसिपिटेशन आती है। ये सॉलिड प्रेसिपिटेशन पहाड़ों में महफूज रहती है इन द फॉर्म ऑफ स्नो, और ये फिर जो है ना जब समर टाइम आता है तो लॉन्ग अरसे तक जो है ना ये हमें मेल्टिंग के नतीजे में पानी आता है। तो अब इस वक्त अगर ये रेनफॉल ना हो और ये रेनफॉल जाके मार्च अप्रैल में हो तो उस वक्त लिक्विड प्रेसिपिटेशन आ जाती है। तो इसका डायरेक्ट इम्पेक्ट हमारे इन एरियाज़ में, हाई एरियाज़ में जहाँ पे चश्मों के ऊपर, नदी नालों के ऊपर गाँव देहात आबाद है, एग्रीकल्चर है, वो सूख गए हैं बहुत सारे इलाके, ठीक है। तो एक डायरेक्ट इसका इम्पेक्ट ये है। दूसरा ये कि कोई सैलाब आ जाए तो इसके नतीजे में डायरेक्टली वो चैनल ख़राब होता है, तो इसके नतीजे में भी वो तो डायरेक्टली एग्रीकल्चर इससे मुतासिर हो गई। तो ये तो है इस एग्रीकल्चर के ऊपर इसका इम्पेक्ट। लेकिन एग्रीकल्चर भी बहुत हद तक क्लाइमेट के ऊपर असर डालती है, ठीक है। हम इस पर तो बड़ी बात करते हैं कि वहाँ से इम्पेक्ट पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है, लेकिन यहाँ से एग्रीकल्चर को हम अगर प्रमोट करें तो इसके नतीजे में हम क्लाइमेट चेंज जैसे फेनोमेना को हम कंट्रोल कर सकते हैं, रोक सकते हैं, या उसको बहुत हद तक बेहतर बना सकते हैं। वेजिटेशन इस ऑफ सीज़न में इस किस्म के अगर टनल्स बना के ग्रीन हाउसेस अगर बनाए जाएं तो ऑफ सीज़न में भी प्लांट्स की ग्रोथ होगी, आपको हर वक्त ऑक्सीजन यहाँ पे मिलेगी। और इस तरीके से आप जो बंजर ज़मीनें हैं उन बंजर ज़मीनों को भी अगर कल्टीवेट करें तो इसके नतीजे में आप देखें कि कितनी हद तक हरियाली आएगी और इसके नतीजे में बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे पैदा हो सकती है। तो जहाँ पे हमें स्पेस नहीं दे रहा है क्लाइमेट चेंज एग्रीकल्चर को और दीगर हमारी इंसानी
बस्तियों को डिस्टर्ब करके इंसानी माहौल को ख़राब हो रहा है। तो इसके नतीजे में हमें चाहिए कि हम इस किस्म के इक़दाम करें कि जिसके नतीजे में हम इस क्लाइमेट चेंज मेनास को, फिनोमेना को हम कंट्रोल करें। तो इसका वाहिद और बहुत बड़ा एक ज़रिया एग्रीकल्चर है, फार्मिंग है और प्लांटेशन है। उसके ज़रिए हम इस क्लाइमेट चेंज फिनोमेना को कंट्रोल कर सकते हैं। हुकूमत को भी चाहिए कि इस हवाले से जंगी बुनियादों पे लोगों की इकानमी को बूस्ट करने के लिए, लोगों को एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर मज़ीद मजबूत बनाने के लिए, स्पेशली ख़वातीन को एम्पावर करने के लिए इस किस्म की जो है वो एक्टिविटीज़ करे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन जो है वो मुस्तफ़ीद हो सकें। नाज़रीन, आपने जो यहाँ के एक्सपर्ट थे, यहाँ के जो लोग थे, जो लोग काम करते हैं, इनकी कहानियाँ, उनकी जो स्टोरीज़ हैं, उनकी जो इंटरव्यूज़ थे, उनके जो डिस्कशन थी वो आपने सुना। इंशाअल्लाह किसी और प्रोग्राम में जो है वो किसी और जगह में इस किस्म की सक्सेस स्टोरीज़ लेके हम आपके खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान समर अब्बास क़ज़ाफ़ी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।